नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा चल रहा था, वो भी सीजेआई की सहमति से, जो बेहद ही अनैतिक था। कभी आप फेवरेबल जजमेंट की बात सुनते हैं, लेकिन सीजेआई अपने पसंद के कर्मचारियों के साथ कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही असंतोष की भावना थी। लेकिन सीजेआई को जब इसका भ्रम टूटा कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने लगाम कस दी और जुडिशरी में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, आज हम आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट बताने जा रहे हैं जहां जजों ने बड़ा जिगरा दिखाते हुए प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। जुडिशरी के सिस्टम में नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन अधिकारियों की हेकड़ी निकाल दी, एसएसपी का भूत उतार दिया और 13 अफसरों को सीधे जेल भेज दिया। यह घटना अलग अलग अदालतों में हुई है, लेकिन खबर है बेहद दिलचस्प। तो चलिए बारी बारी से पूरी बातें बताते हैं और जुडिशरी के भीतर क्या क्या चल रहा था, फिर क्या निर्णय सीजेआई की तरफ से आया है, वो सब भी समझना चाहिए आपको। सबसे पहले आते हैं कि सीजेआई की मनमानी या सीजेआई की सहमति से सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या चल रहा था। आप जानते हैं कि अदालतों में सिर्फ जज नहीं होते, कोर्ट स्टाफ भी होते हैं। जो कोर्ट स्टाफ्स होते हैं वो जो सीजेआई के फेवरेट हुआ करते थे, अपनी पसंद से सीजेआई साहब उन लोगों को मनमाने इंक्रीमेंट दिया करते थे, अतिरिक्त इंक्रीमेंट साल में 4-4 बार। और यह बाकी स्टाफ को परेशान करने जैसा था कि भाई मेहनत तो सब कर रहे हैं, फिर आप किसी को खास चुनिंदा फेवरेट क्यों बना। और यह बातें सीजेआई सूर्यकांत को नहीं, रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले गवई साहब को नागवार गुजरी। उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद उन्होंने तय किया ये बंद कीजिए। फुल कोर्ट मीटिंग में जो उस वक्त सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे सूर्यकांत साहब, वो भी थे। सबने सहमति से यही विचार किया कि नहीं, यह तो गलत है और इस पर सीधे रोक लगाएगी। क्या टिप्पणी क्या की गई वो समझिए, बहुत ही जबरदस्त टिप्पणी थी। सीजेआई साहब ने जब फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई तो जजों के साथ मिल बैठकर यह कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई राजशाही नहीं है और सीजेआई कोई राजा नहीं है जो अपनी मर्जी से किसी को भी इंक्रीमेंट बांट दे। लंबी चर्चा के बाद फुल कोर्ट ने इस प्रथा को बंद करने का फैसला किया, जिसके बाद यह भी निर्णय लिया गया है कि कुछ सालों में जो भी अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया गया है कोर्ट के कर्मचारियों को, कोर्ट के स्टाफ्स को, वो वापस लिया जाएगा। और ऐसे में आगे से इंक्रीमेंट देने का फैसला भी अकेले सीजेआई नहीं, अपने फेवरेट स्टाफ्स के लिए नहीं, बल्कि फुल कोर्ट मीटिंग के बाद बाकायदा तय होगा, पैरामीटर सेट होगा। उसके बाद ही निर्णय होगा कि किसकी सैलरी बढ़ाई जाए, किसका इंक्रीमेंट किया जाए, या सब तय किया जाएगा। कहा जा रहा है कि पिछले 4 सालों में सुप्रीम कोर्ट के लगभग 2000 कर्मचारियों को कम से कम 2 से 3 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलते गए। कुछ ऐसे भी थे जो सीजेआई के बेहद करीब थे और फिर क्या हुआ कि उन्हें तो 6-6 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिले। इसका मतलब है कि उन लोगों का वेतन सामान्य से 1.5 गुना, 150% तक बढ़ गया। अब इन लोगों को झटका लगा है, कई लोगों की सैलरी घटकर वापस 40,000 रुपए तक पहुंच गई है। इससे इन लोगों की बेचैनी है कि सीजेआई साहब ने जाते जाते क्या कर दिया। हालांकि इसमें सहमति वर्तमान सीजेआई सूर्यकांत साहब की भी थी। अब बात सूर्यकांत साहब की ही चली है तो एक रिपोर्ट हम आपको और बताते हैं जहां उन्होंने जजों को भी टाइट किया है कि आपके भीतर ये हीन भावना, ये द्वेष की भावना जो है, उससे आप जजमेंट कैसे करोगे। एक तो हमने रिपोर्ट आपको दिखाई कि सिक्किम हाईकोर्ट में क्या हुआ चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ जस्टिस के बीच। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने सीनियर मोस्ट होने के बावजूद जस्टिस मीनाक्षी मदन राय का एलिवेशन रोक दिया, कहा कि आप चीफ जस्टिस बनने के लायक नहीं हो, तो सूची से ही बाहर कर दिया। यह एक झटका था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ही कृत्य किए थे जिसकी रिपोर्ट आप हमारे चैनल पर लाइव वाले सेशन में देख सकते हैं। खैर, अब आइए कि एक नया मामला कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में, कि जो जज रिटायर हो चुके हैं, लोक प्रहरी एडहॉक जज के तौर पर काम करना चाहते हैं, फॉर्मर जज, वो सीजेआई सूर्यकांत से शिकायत करने गए कि हम लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन जो बेंच बन रही है उसमें हमें हमारे जूनियर जजों के साथ बिठा दिया जाता है और हम लोग एडहॉक जज हैं तो हमें ठीक फील नहीं हो रहा है।
तो ये डिवीजन बेंचेस जो बन रहा है ये बहुत ही अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। तो सीजेआई साहब ने कहा कि हमने बहुत विचार किया, अब चीफ जस्टिस जो हैं मैं उनको जिम्मेवारी सौंपता हूं कि वो अगर 2 एड हॉक जज हैं, लोक प्रहरी हैं, तो उनका एक बेंच बना दीजिए, या फिर आप उन जजों को समझाने में सफल हो पाते हैं, परसुएड कर पाते हैं, तो एक जो सिटिंग जज हैं और एक रिटायर्ड जज हैं उन दोनों का एक बेंच बना दीजिए, फिर केस की सुनवाई कीजिए ताकि मामले जल्द से जल्द सुना जा सके। और यह पूरा सिस्टम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तय कर ले कि वो कैसे करेंगे। तो वहां पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी भी थे। उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि कोई जुडिशियल ऑर्डर ना पास किया जाए, इंटरनली आपसी समझौते से जजों की बेंच तय कर लिया जाए एडहॉक जज वालों को और सिटिंग जज वालों के लिए, तो फिर यह मामला काम कर जाएगा, अन्यथा फिर ये लोग विवाद करते रहेंगे। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ठीक है, जब हम चाह रहे हैं तो यह निर्णय हो भी जाएगा। चीफ जस्टिस को कहा गया कि भाई आप जजों को समझा लीजिए और यह फैसला आगे बढ़ाइए, यह हो सकता है। अब देखिए कि कितने जज तैयार हो जाते हैं, लेकिन जजों का एक उत्साह बढ़ा है कि भाई फैसला करना है। ऐसे में 2 केस और सामने आया। यह केस है एक बदायूं के एसएसपी से जुड़ा हुआ। बदायूं एसएसपी के कृत्य पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस कदर भड़क उठा कि उन्होंने साफ कहा कि यह एसएसपी उदंड है, उदंडता कर रहा है। केस क्या था? दरअसल जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की डिवीजन बेंच एक आपराधिक अपील मामले की सुनवाई कर रही थी। केस 1984 से लंबित है, जिसमें एकमात्र अपीलकर्ता आनंद प्रकाश लापता है। इसी मामले को लेकर अदालत ने 10 दिसंबर 2025 को एक जमानती वारंट उस व्यक्ति के नाम पर जारी किया और एसएसपी से कहा गया कि आप इस जमानती वारंट की तामील कराएं। और यह भी क्लियर कर दिया गया कि यह जमानती वारंट तब तक नहीं लौटाया जाएगा जब तक कि पुलिस एफिडेविट में यह प्रमाण ना दे दे कि अपीलकर्ता की मृत्यु हो चुकी है या वह देश छोड़ चुका है। इसी 2 कंडीशन में आप जमानती वारंट वापस कर सकते हैं, वारंट वापस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बदायूं के पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी साहब को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि अपीलकर्ता जहां भी छिपा हुआ हो या कहीं भाग गया हो वहां उसकी तलाश कर वारंट की तामील कराई जाए। लेकिन एसएसपी साहब इस मामले को हल्के में ले गए। अब क्या हुआ कि 18 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट में जब यह मामला फिर से खुला तो जज साहब देखते ही भड़क गए कि एसएसपी ने वारंट की तामील ही नहीं कराई थी, खोजने का प्रयास तक नहीं किया, कोई भी कार्य उनका उचित दिख ही नहीं रहा था। इतना ही नहीं, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं एसएसपी साहब ने उनसे संवाद करना भी मुनासिब नहीं समझा, उनसे बातचीत तक नहीं की। ऐसे में सीजेएम ने क्या किया कि एसएसपी को एक मेमो भेजा कि एसएसपी साहब आप कोर्ट में आइए और हमें बताइए कि हाईकोर्ट के आदेश की तामील आपने क्यों नहीं की। वहां तो वारंट जारी हुआ था, उस वारंट का तो पालन करना था। लेकिन एसएसपी साहब ने खुद उपस्थित होने की बजाय एक सब इंस्पेक्टर को सीजेएम साहब के यहां भेज दिया। ऐसे में यह मामला और बड़ा होता चला गया कि आप जजों की ही अवहेलना कर रहे हैं, जो न्याय करने बैठे हैं आप उनका ही अवहेलना करेंगे तो फिर फैसला कहां से हो पाएगा। इसी पर कड़ा एतराज जताते हुए डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की कि जब सीजेएम ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत स्वयं एसएसपी को मेमो भेजा तो ऐसे में किसी थाना स्तर के सब इंस्पेक्टर के हाथों जवाब भिजवाना प्रथम दृष्टया सरासर उदंडता है और ऐसे में एसएसपी के खिलाफ कोर्ट अवमानना का केस चलेगा। वो बताएं कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट का केस क्यों नहीं चला दिया जाए, क्योंकि यदि मामला न्यायालय की प्रक्रिया से जुड़ा था तब भी एसएसपी को स्वयं मेमो के माध्यम से जवाब देना चाहिए, न कि किसी अधीनस्थ अधिकारी से पत्र लिखवाना चाहिए। हाईकोर्ट भड़का हुआ था और गुस्सा क्यों नहीं आएगा। जो जवाब आया था, हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर का लिखा हुआ जवाब देखा, वो तो और भी हैरान करने वाला था। सीधे कह दिया गया कि अपीलकर्ता का पता नहीं कहां चला गया। तो इससे जज साहब ने कहा कि आपको काम करने का कोई मतलब है नहीं, आपने बस खाना पूर्ति करने की कोशिश की है, इसमें कोई भी कारण आपने क्लियर नहीं किया कि कहां है, क्यों नहीं मिल रहा, मर गया या फिर देश छोड़कर भाग गया, कुछ तो बताते। जज साहब भड़कते चले गए। फिर उन्होंने
19 दिसंबर को एक फिर नोटिस जारी किया और सीधे एसएसपी से कहा, एसएसपी बदायूं से, कि 3 बिंदुओं पर हमें कारण बताएं, क्यों ना उनके खिलाफ अलग से सिविल अवमानना की कार्यवाही दर्ज की जाए। 10 दिसंबर को जब हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया और सीजेएम ने कहा कि आपको इस आदेश की तामील करानी होगी, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर पेश क्यों नहीं किया? साथ ही साथ सीजेएम को जब स्वयं जवाब देना था तो आपने सब इंस्पेक्टर के जरिए या जवाब क्यों भिजवाया है, इसका भी मुझे कारण दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप खुद कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी, अवमानना का केस चलेगा, तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो यह भी एसएसपी के भूत उतारने जैसा है, उनके हेकड़ी निकाल दी गई। अब देखिए कि ऐसे में कुछ अफसर और मनमानी करते हैं, गलती करते हैं, करप्शन करते हैं, तो उन लोगों का भी करप्शन पकड़ा गया और एक महिला जज ने इन लोगों की ना सिर्फ हेकड़ी निकाली बल्कि लंबे लंबे कैद की सजा सुना दी है। वो अभी समझाते हैं आपको, इस हेडलाइन को देखिए। यह कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है जिसमें तहसीलदार समेत 13 को सजा मिली है। बीडीपीओ, सरपंच और नंबरदार भी शामिल हैं। मामला क्या है? करप्शन का है, हरियाणा से जुड़ा हुआ केस है। वहां की महिला जज खुशबू गोयल ने यह बड़ा फैसला लिया है। यहां कहा जा रहा है, सरकारी जमीन को अवैध रूप से निजी हाथों में पहुंचाने के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खुशबू गोयल की अदालत ने तहसीलदार समेत 13 दोषियों को 5 से 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। कारण क्या है? कारण भी समझ लीजिए। कोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले में पंचायत स्तर से लेकर राजस्व विभाग तक के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई। फर्जी आवंटन पत्र बनाए गए, जमीन की खरीद फरोख्त के झूठे दस्तावेज तैयार किए गए और सरकारी रिकॉर्ड में अवैध बदलाव किए गए। अदालत ने इसे गंभीर आपराधिक साजिश करार दिया। खुशबू गोयल जो जज हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे करप्ट अफसरों को हम खुली छूट देंगे तो ये लोग पूरे शासन व्यवस्था को चौपट कर देंगे और देश को गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि जुर्माना भी लगेगा और सजा भी होगी। तो इन लोगों की भी हेकड़ी निकाल दी गई, क्योंकि फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन हड़पने का खेल शुरू कर दिया गया था। ऐसे में जजों ने अपना दम दिखाया है, अफसरों को उसकी जगह दिखाई है। वहीं सीजेआई ने भी जुडिशरी में मनमानी खत्म करने के लिए अपने ही द्वारा चलाए जा रहे इस योजना को भी खत्म कर जुडिशियल स्टाफ की भी नींद उड़ा दी है। भाई काम करो, वहां काम करने वाले लोग बराबर हैं, सबको इंक्रीमेंट का हक है, फेवरेबल स्टाफ्स को नहीं। तो कुल मिलाकर खबर बहुत बड़ी हो गई है। तो अब देखिए जुडिशरी में बदलाव की बयार बहती हुई महसूस हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।